बैक। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स। ऑलरेडी इस रो में ऊपर के दो और ये वाले सॉल्व हो चुके हैं, तो बीच के ये दो बचे हुए हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एंड वी विल बी सॉल्विंग दिस वन, दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स, एंड यू कैन फाइंड दिस वन ऑन Geek for Geeks। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के वे ऑफ अप्रोच क्या होना चाहिए वो समझेंगे, उसके बाद हम लोग साथ मिलकर इसको सॉल्व कर रहे होंगे इन जावा। Okay, so if you are new to the channel, just hit the like and subscribe button, and guys share कर दो as much as possible, share this video guys। Let's start। सबसे पहले हम लोग को करना ये है, क्वेश्चन को ऐसे समझो कि हमें एक एरे दिया गया है जिसके स्टार्टिंग से हम लोग को कम से कम जंप करके हम लोग को एंड तक पहुंचना है, एरे के लेंथ तक पहुंचना है, ठीक है, लास्ट इंडेक्स तक। वही है, given an array of n integer, array दिया गया है where each element represent the maximum length of jump that can be made forward from that element। this means that अगर मेरा array x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, then we can jump any distance y such as, लेकिन हमेशा y x से कम या बराबर रहना चाहिए, मतलब उसके लेंथ से कभी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लास्ट इंडेक्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली एरे हमारा वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मतलब तुम लोग वो गेम खेले होगे बचपन में, कम से कम जंप लेके हम लोग को एंड तक पहुंचना होता है, वही है। और अगर तुम जंप नहीं कर सकते या एरे खत्म हो गया या एरे के अंदर कोई इंडेक्स है ही नहीं, एरे नल है, कोई वैल्यू नहीं है, तो वहां पे उस केस में तुमको -1 रिटर्न कर देना है। तो लेट्स सी दी एग्जांपल। सबसे पहले यहाँ पे n का वैल्यू है 11, मतलब एरे का लेंथ कितना है 11। तो काउंट कर लो 1 2 3 4 ऐसे करके ये 11 है टोटल। अब इसमें से हमारा आउटपुट यहाँ पे आया 3। कैसे आया? सबसे पहले तो स्टार्टिंग तो यहीं से होगा, स्टार्टिंग तो फर्स्ट इंडेक्स से शुरू करेंगे। स्टार्ट करके जंप किए हम लोग सेकंड पे गए, ठीक है। यहाँ पे जब सेकंड पे गए तो सेकंड इंडेक्स पे कौन है हमारा? 3 है, तो सेकंड इंडेक्स पे 3 है। अब यहाँ से कूद के जाना है हम लोग को फिफ्थ एलिमेंट, अब यहीं से लास्ट नहीं, यहाँ से फिफ्थ पे जाएंगे। तो फिफ्थ 1 2 3 4 एंड 5। होप यू कैन सी बेटर नाउ। तो यहाँ पे फिफ्थ एलिमेंट पे हमारा क्या आ जाएगा? 9, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट थर्ड जंप जो होगा वो हमारा आखिरी इंडेक्स के लिए होगा, तो यहाँ पे इसीलिए आउटपुट क्या आ गया 3। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो तुम, n का वैल्यू है 6, मतलब 6 एलिमेंट है टोटल, हमारा आउटपुट है 2। सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स से तो सेकेंड पे जाएंगे, सेकेंड पे आएंगे, उसके बाद फिर एक जंप करेंगे, लास्ट में जाएंगे। तो ये फ्लो हमारा चल रहा है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है? O ऑफ n का है, O ऑफ n का है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 का है। तो तुम क्वेश्चन को ध्यान से समझो। पहले तो हम लोग को क्या करना है, एक ये भी तो हो सकता था कि हम लोग स्टार्टिंग से डायरेक्ट कूद के कहाँ चल जाए, एंड पे चल जाए। नहीं कर रहे हैं ये लोग, आउटपुट में देखो एग्जाम्पल में नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ देखो, सबसे पहले तो हम लोग इसमें हिंट पे जाएंगे। लेट्स सी, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम लोग को, जब डीएसए प्रैक्टिस कर रहे हैं तब हम लोग को एक बार हिंट भी देख लेना चाहिए। अब हिंट में क्या कर रहा है? वी विल कीप 3 वेरिएबल, ठीक है। ओ ऑफ एन का यहाँ पे है ना, तो हम लोग 3 वेरिएबल रखे हैं। पहला तो जंप, क्योंकि जितना बार हम लोग कूदेंगे वो जंप काउंट जो होगा वो कहीं तो स्टोर होगा। एक जंप बना लिया। एक मैक्स रेंज, मैक्स रेंज मतलब कहाँ तक हम लोग जंप कर सकते हैं, ऑब्वियसली एरे के आखिरी इंडेक्स तक। और तीसरा क्या आ गया हमारा? स्टेप्स, मतलब कितने बार तुम कूदे, पर्टिकुलरली कितने बार तुम कूदे वो। तो ये था हमारा पहला हिंट, मतलब ये 3 का यूज तो हम लोग को करना होगा। मतलब हम लोग जंप जब करेंगे उसको स्टोर करा के फिर जंप प्लस प्लस कर देंगे, राइट। एक तो एरे है तो उसको ट्रैवर्स करने के लिए फॉर लूप चलेगा। फॉर लूप जब चलेगा तो फॉर लूप में जब अंदर घुसेगा वो, वहाँ पे एक फंक्शन डालेंगे, मतलब एक पर्टिकुलरली वो लूप चलाने के बाद जो हम लोग को करना होगा वो डाल के फिर लास्ट में क्या करेंगे? जंप प्लस प्लस। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा हिंट है कि अगर मेरा एरे लेंथ लेस देन इक्वल टू 1 हुआ तो उस केस में हम लोग को 0 रिटर्न करना। ऑब्वियसली ये लाइन प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर तुम्हारा एरे का लेंथ ही 1 हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास तो उसमें फिर इंडेक्स नहीं रहना, तुम कूदोगे कहाँ? तो उस केस में तुम 0 रिटर्न कर दोगे। अगर तुम्हारा एरे नल है, 0 है, तो उस केस में तुम -1 रिटर्न कर दोगे, क्योंकि जंप तो पॉसिबल ही नहीं है, और यहाँ पे तो तुम जहाँ हो वहीं रह जाओगे, क्योंकि उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है कूदने के लिए। तो इस केस में 0 और दूसरे केस में -1 रिटर्न कर देंगे। अब है नाउ इनिशियलाइज द मैक्स रेंज एंड स्टेप्स विथ
array of 0 and jump with 1 as 1 will be required, obviously jump स्टार्ट तो करना होगा कहीं ना कहीं से। और दूसरा है नाउ स्टार्टिंग इटरेशन फ्रॉम इंडेक्स 1, फर्स्ट इंडेक्स से हम लोग जंप करना स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज दी हिंट, यू कैन गो थ्रू इट। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व करके, लेट्स सी। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो, पहले तो एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें एरे का लेंथ पता करते हैं हम लोग, लेंथ, ठीक है। एरे डॉट लेंथ फंक्शन का यूज करके हम लोग उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लिए। अब ये इसलिए किया क्योंकि एरे का लेंथ तो चेक करना होगा ना, अगर उसके लेंथ एक ही है, उसमें लेंथ, एरे का लेंथ ही 1 है, तो तुम कूद के फिर जाओगे कहाँ, जहाँ हो वही है ना, वहाँ पे जंप पॉसिबल नहीं है। उस केस में तुमको रिटर्न करना है 0। हिंट में तुम देखे थे, अगर एरे का लेंथ 1 है तो उस केस में हम लोग को क्या रिटर्न करना है, 0, ठीक है। इस बेसिस पे हम यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, एरे का लेंथ चेक कर रहे हैं। और उसके बाद जब चेक कर लेंगे फिर हम लोग ये चेक करेंगे कि भाई एरे का लेंथ है कितना। एरे का लेंथ यहाँ पे निकाल लिए और अब चेक करेंगे कि एरे का लेंथ अगर 1 के इक्वल है, सॉरी एन 1 के इक्वल है, तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, 0, जैसा कि बताया गया था इसमें स्पेस, ठीक है, हिंट में जैसा था। बहुत ही पेशेंटली तुम क्वेश्चन को पढ़ो, समझो एंड डू वॉट एवर इट टेक्स। तुम हिट एंड ट्राई करते रहो, तुमसे हो जाएगा। गलत भी आंसर आएंगे बट हो जाएंगे। अब हम लोग सेकंड कंडीशन चेक करेंगे कि हमारा एरे नल तो नहीं है, खाली तो नहीं है ना। उस केस में भी हम लोग देख लेते हैं, हमारा एरे अगर, सॉरी, एरे अगर क्या है, एरे में का इंडेक्स अगर 0 के इक्वल है तो हम लोग को क्या करना है, रिटर्न -1। हम लोग किस पे जा रहे हैं, हम लोग अभी हिंट के ऊपर ही इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। दोनों कंडीशन हो गया। अब वो क्या बोला था, 3 वेरिएबल इनिशियलाइज करने, 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने बोला था। तो चलो सबसे पहला वेरिएबल था जंप, जंप्स, इसको, इसका इनिशियल वैल्यू 0 से डिक्लेयर करके रख देते हैं, बाद में इसको अपडेट करते रहेंगे। एक मैक्स करके भी बनाते हैं हम लोग कि वहाँ भी 0 डाल देते हैं। लेट से हिंट में क्या बनाया था ये लोग, मैक्स रेंज, हियर इस वाले हिंट में था। तो यहाँ पे ये मैक्स रेंज और स्टेप्स, ठीक है, तो मैक्स ही कर देते हैं। और दूसरा हम लोग रेंज ले लेते हैं, इंट रेंज। हो गया, हमारा तीनों वेरिएबल बन गया। अब नाम तुम उसके अकॉर्डिंग भी दे सकते हो या अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हो, वेरिएबल का नाम। अब तुम फॉर लूप इनिशियलाइज करोगे क्योंकि तुमको एरे के साथ डील करना है, तो तुम फॉर लूप को, एरे को आइट्रेट करोगे। इंट आई इज इक्वल टू 0, सॉरी फॉर दैट, बेसिकली फॉर लूप सिंटेक्स आई होप यू ऑल नो एंड अंडरस्टैंड टिल नाउ। अब आई प्लस प्लस, ठीक है, ये हमारा सिंपली फॉर लूप हो गया। अब जो हमारा मैक्स था, ठीक है, अब मैक्स के मैथ फंक्शन का यूज करके मैथ डॉट मैक्स, अब मैथ फंक्शन का यूज हम लोग क्या है, मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, जो मैक्स हम लोग बनाए हैं, ठीक है, जो मैक्स ये यहाँ पे बनाए, और सॉरी यहाँ पे दो दो मैक्स हो गए, ये मैक्स फंक्शन हो गया मैथ क्लास का, और यहाँ पे एक वेरिएबल भी हो गया मैक्स, तो इसका नाम चेंज करके डाल देते हैं मैक्स, मैक्स, मैक्स आर, ठीक है। यहाँ पे भी कर देते हैं मैक्स आर, क्योंकि ये डुप्लीकेट हो जाता है, ये मैथ क्लास के मैक्स मैक्स फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैक्स नाम से ही वेरिएबल बना देंगे, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, ये वेरिएबल भी सेम नाम से बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो अब मैक्स आर कर दिए यहाँ पे, आई प्लस हमारा जो इंडेक्स है उसके लिए, ठीक है। टिल नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड हियर। अब हम लोग चेक करेंगे कि अगर जो मेरा रेंज है, जो रेंज हम लोग वहाँ पे बनाए हैं वो किसके इक्वल है, वो मेरे आई के इक्वल है, मतलब इंडेक्स के इक्वल है, तो हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को करना है अपडेट कर देना है, ठीक है, रेंज को अपडेट कर देना है। किसके साथ अपडेट करना है, हमारे मैक्स आर के साथ।
मैक्स आर के साथ, ठीक है। अगर मेरा रेंज आई के इक्वल है तो उसको अपडेट कर देंगे मैक्स आर के साथ, फिर हम लोग जंप प्लस प्लस कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्लियर। यहाँ पे ये इसलिए किया हम लोग क्योंकि जो हमारा रेंज होगा कॉमन सेंस, मेरे पास एक रेंज है, उसको फिर हम लोग इनिशियली तो जीरो से इनिशियलाइज करके रख दिए, उसको अपडेट करना है, मैक्स आर के साथ अपडेट कर लेगी भैया, जितना मेरा मैक्स है, जो मेरा इंडेक्स यहाँ से आ रहा है, उतना मेरा रेंज है, इसीलिए हम अपडेट कर दिए, ठीक है। अब हम लोग का ये हो गया, तो अब हम लोग वापस एक इफ कंडीशन डालेंगे कि जो मेरा रेंज है अगर वो लेस देन इक्वल टू है किसके साथ, एरे के लेंथ के साथ, n माइनस वन, लास्ट में माइनस वन करते हैं ना, लास्ट इंडेक्स से अगर ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे किसको, जम्प्स को, और लास्ट में रिटर्न माइनस वन, सबसे बाहर आके फॉर लूप से भी बाहर आके हम लोग रिटर्न कर देंगे माइनस वन। हो गया। लेट्स सी दिस इज getting compiled or not. Okay, now compilation error in line number 47 here. यहाँ पे हमारा हो गया है कंपाइलेशन एरर, और कहीं पे भी एरर नहीं है। लोकल क्लास सॉल्यूशन सिंबल वेरिएबल मैक्स, ओके, यहाँ पे मैक्स आर कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब तुम देखो, जो मेरा एरर आ रहा है वहाँ पे हम लोगों ने गलती क्या करा, गलती मैक्स आर, ओके ओके, यहाँ पे भी आर लगाना था। लेट्स सी डू मिस्टेक्स, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। अब इस चीज़ को एक बार और हम लोग ढंग से देखेंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू शुड नो व्हाट मिस्टेक यू हैव डन। तुमको पता होना चाहिए गलती क्यों हो रहा है। वहाँ पे लिखा हुआ था कि वेरिएबल जो बनाए हैं मैक्स मैक्स का यूज़ करके, वहाँ पे वेरिएबल आप मैक्स नाम से बनाए हैं, यूज़ भी आप डॉट मैक्स का कर रहे हैं, और वेरिएबल का नाम भी आप मैक्स ही डाले थे, तो वो वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। तो तुम अपने गलती को समझो, क्या हुआ है, क्यों एरर आ रहा है, कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई और सेम एरर फेस करे तो तुमको एरर देख के पता होना चाहिए कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा, या वो एरर हो क्यों रहा है। लेट्स सी। अब एक बार तुम और ध्यान से देखो, पहले तो एरे के लेंथ को निकालेंगे। एरे के लेंथ को इसलिए निकालेंगे क्योंकि मेरे को चेक करना है कि भैया अगर उसका लेंथ वन के इक्वल है तो मतलब जंप पॉसिबल ही नहीं है, या अगर उस एरे का लेंथ जीरो है तो उसमें भी जंप पॉसिबल नहीं है। इस दोनों कंडीशन को चेक करने के लिए पहले तो एरे का लेंथ का पता करेंगे। होप क्लियर टिल हियर। और ये ज़ीरो और माइनस वन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करा है हमने, क्योंकि वही बोला था कि ज़ीरो रिटर्न करो, और अगर इफ़ यू कांट रीच द एंड ऑफ द एरे तो माइनस वन रिटर्न करो। अब हम लोग तीन वेरिएबल बनाए, क्योंकि जंप करेंगे तो उसके काउंट को स्टोर भी करना है। मैक्स आर, मैक्स रेंज कितने, मतलब मैक्स आर, आर तो बाद में लगा है। मैक्स आर मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा एरे जो मैक्स आउट करेगा, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जंप, ठीक है, तुम कूद जो रहे हो लास्ट तक जो पहुंच गए हो, जितना तक पॉसिबल है तुम्हारा जंप, वो फिर हो गया तुम्हारा रेंज, वो हो गया एरे के लेंथ की इक्वल हो जाएगा। मतलब बेसिकली ये मैक्स रेंज के अंदर ही बाद में स्टोर होना है, ठीक है। अब यहाँ पे एरे के आइट्रेट करेंगे, आइट्रेट करके हम लोग मैथ क्लास के डॉट मैक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे कि मैक्सिमम कितना जाएगा, फिर उसको इंडेक्स के साथ, इसमें दो पैरामीटर जाएगा। पहले तो ये हम अपना मैक्स डाल देंगे, मैक्स आर, फिर उसमें हम लोग आई प्लस एरे ऑफ इंडेक्स आई, ठीक है। उसके बाद हम लोग रेंज को चेक करेंगे, रेंज अगर हमारा इस आई के इक्वल होता है तो मैक्स आर को रेंज के अंदर डाल देंगे, फिर जंप प्लस प्लस कूद जाएंगे, मतलब यहाँ पे रेंज को हम लोग अपडेट कर रहे हैं, फिर चेक करेंगे, अपडेट हो गया रेंज, फिर चेक हुआ कि वो ग्रेटर देन है अगर लास्ट इंडेक्स के एन माइनस वन, एन हो गया एरे का लेंथ, ठीक है, लेंथ से एक घटाएंगे तो एरे के लास्ट इंडेक्स तक पहुंच जाते हैं। वो ग्रेटर हो गया तो हम लोग सीधा रिटर्न कर देना है इसको, जंप को, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में माइनस वन रिटर्न कर देना। होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर, एंड इफ यू अंडरस्टैंड then do like and subscribe this channel guys, and we'll do DSA questions together and we'll solve it. Okay, let's meet in another video. Happy learning guys, bye bye.